और जब बंद वो सब भागे ना, तो क्या हिरण जी को पूरे जन्म की, पिछले जन्म की बात याद है, और हिरण ने वही हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम को जाप किया और अंतमति सुगति, और उसी समय अपने प्राणों को वहीं जल कर त्याग दिया, और वहीं प्राणों को त्यागा तो आप बंधवो अंतमति थी। अंत में किसकी मति थी? नारायण की मति थी, हरि का नाम था। तो अगला जन्म भरत जी का आगे रस पंडित जी के यहाँ हो रहा है, जिसको हम जड़ भरत के नाम से कहते हैं। और आज भरत को जैसे बड़ा हुआ तो भरत जी को कई चीजें दी गई, गायत्री मंत्र दिया गया, धीरे धीरे कर्मकांड इत्यादि। लेकिन भरत ने विचार किया यदि मैं इन्हीं पे लग जाऊंगा तो जीवन इन्हीं पे रह जाएगा, इन्हीं पे हो जाएगा। तो अब तो बंद हो, भरत ने कुछ याद नहीं किया, कुछ याद नहीं कि तुलसी बिरवा बाग की, ओ तुलसी बिरवा बाग की, और सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। भरत जी क्या लेकर चल रहे हैं? परमात्मा का आश्रय। कहते हैं परमात्मा का आश्रय सब विघ्नों को दूर कर देता है। जब हम परमात्मा का आश्रय लेते हैं, ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं, तो ठाकुर जी का आश्रय क्या कर देता? सब विघ्नों को दूर कर देता। क्या कर देता? सब विघ्नों को दूर कर देता है। और आज जड़ भरत जी को अपने पूर्व जन्म की बात याद है ना? शरीर हष्ट पुष्ट है, कुछ भी याद नहीं करते हैं। पता कैसे रहते हैं भरत जी, जड़ भरत जी? कि चाह गई चिंता गई, वो चाह गई चिंता गई, और मनवा बेपरवाह, और जिसको कचना चाहिए सो ही सहनसा। और आज इस भाव में रहते, मार्ग में कौन मिल गया? रहुगण। और रहुगण से आज मिलना हुआ। रहुगण तो सत्संगी थे, परंतु देहाभिमान को जीत लिया ऐसा नहीं लगता। सामने से आ रहा था सिंधु देश का राजा, और बाकी पालकी में बैठकर रहुगण का बड़ा अपराधी दोष, और हटो हटो मारो काटो मारो काटो हो रहा था भैया, मारो काटो भैया। तब तक एक कहार जो तरह कहार होते ना चार, एक अस्वस्थ हो गया, कहा जो मिले उसको जोत दो, किसको जोत लिया? भरत जी को, जड़ भरत जी को जोड़ दिया। अब अपनी आंखों को सब बंद करो, उस भाव का दर्शन करो। एक बार ये दृश्य अपने हृदय में रखकर देखिए। इतना बड़ा संत महात्मा ज्ञानी पुरुष एक साधारण से राजा की पालकी लेकर चल रहा है। कौन? जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी का नियम था कि नीचे देखकर चलते थे, अगर कोई आ जाए तो एकदम चलते थे भैया। अब एकदम जैसे कुछ आवे तो भरत जी कुछ ले, अब भरत जी कुछ ले तो दंड किसको होगा? पालकी में जो बैठा है उसकी हालत क्या होगी? एकदम धड़ाम से सर लग के होगी। पर भैया क्या होगा? तीनों कहार बोले महाराज क्षमा करें, हम तो ठीक चल रहे, पर ये जो चौथा है ये मोटा ताजा ये ढंग से नहीं चल रहा भैया। रहुगण समझ नहीं पाया। राजा बोले पहली बार आए हो क्या मेरे राज्य में? ढंग से चलो समझे। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े रहुगण और क्रोध में बोले इतना मोटा ताजा शरीर लिए हुए और पालकी ठीक से नहीं चलाते, बार बार मेरे सिर पर क्या लग रही है? चोट लग रही है। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं आया। और फिर जड़ भरत कोई जीव आया, फिर उछले भैया। अब एकदम ही कहने लगे अरे तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। राजा बोलने लगा उसमें भी प्राण नहीं लगा, तुमने प्राण दिए, तुम तो तब भी मारे हुए समान मालूम होते हो। पालकी ढंग से चलाओ नहीं तो तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। चिकित्सा जानो कहीं हाँ तुम्हारी हजामत होगी, जीवन भर याद रखोगे। राजा की बात सुनकर जड़ भरत की आंखों में आंसू झरने लगे। कुछ नहीं बोला, रोने लगा, गंभीर होकर खड़े हो गए। जड़ भरत ने सोचा यदि आज मैंने 40 वसंत पूरे कर लिए। कितने वसंत? 40। जानो 40 वसंत अभी बसंत पंचमी गई थी, कितने वसंत हो गए? किसी
किसी के 40 हो गए होंगे, किसी के 50 हो गए होंगे, है ना? इतनी बार तुम्हारे जीवन में भी आ गई होगी बसंत पंचमी, है? आ गई 40 बार, 45 बार, 50 बार, किसी की 60 भी आ गई होगी, 70 भी आ गई मैया की भैया है, इससे बढ़िया 40। तो यहाँ 40 बसंत आए इसके भरत जी महाराज के भैया, 40 बसंत पूरे हो गए, आंसू झरने लगे, गंभीर हो गए। आज तक बोले नहीं भरत, आज तक बोले नहीं, और विचार करने लगे कि यदि आज नहीं बोलूंगा तो लोग यही कहेंगे कि जड़ भरत जैसा क्या किया, जिसकी पालकी को कंधे में रख लिया फिर भी वह राजा मूर्ख का मूर्ख रहा। लोग क्या कहेंगे, जड़ भरत ने जिस राजा की पालकी को अपने कंधे में रख लिया वो राजा भी मूर्ख का मूर्ख रहा। फिर पालकी रखी है कंधे में और जड़ भरत ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखो तो क्या जवाब दे रहे हैं, सुनने लायक है बंधुओं। और जो जड़ भरत ने कहा है ना कि राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई भाई, पालकी चलाने वाले जो चलाएगा उसे तो परिश्रम होगा, जो पालकी चलाता ही नहीं, जो बैठा ही रहता उसको क्या परिश्रम पता चलेगा? जमीन पर चलने का श्रम उसे पता होगा, जो जमीन पर चलता है उसे तो पता चलेगा श्रम। दूसरी बात तुमने बोला कि ये मोटा ताजा शरीर लिए फिरते हो, तो ये भी गलत कहा तुमने। मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब क्या है? शरीर को धर्म है। ये किसको धर्म है? शरीर को धर्म है भैया। फिर तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो मोटा होना, पतला होना? तीसरी बात तुमने कहा तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना और मरना दोनों समान है। जन्म लेना, प्यास लगना, निद्रा, भय, निलानी, ये सब प्राण, मन, मोह, निद्रा, ये सब क्या है? ये शरीर की, बुद्धि के, अर्थात शरीर के धर्म है, बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो क्या हूँ? बोलो बोलो बोलो, ये सब नहीं हूँ, मैं चिन्मयी आत्मा, चिन्मयी आत्मा। जो आत्मा न कभी जन्म लेती है और न जिसकी कभी मृत्यु होती है। तुमने कहा मेरी चिकित्सा, कि तुम क्या चिकित्सा करोगे राजन? तुम मुझे क्या दंड दोगे? एक बात बताओ, गेहूं पीसते पीसते क्या बन जाता है ना? पीसते पीसते आटा, मैदा, आटा। अब आटे को पीस कर क्या बनाओगे? है रोटी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उसको पीसना नहीं पड़ेगा, फिर गूंथना पड़ेगा। कहा पीस कर क्या बनाओगे? मैदा पीस कर, आटा पीस कर कुछ नहीं बन सकता। फूलों में से रस निकालने के बाद जब निकाल दिया तो क्या बन गया? इत्र बन गया। अब तुम इत्र का रस निकालकर और क्या बनवाओगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा और पालकी में बैठा राजन रहुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा, और ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा पालकी में बैठा रहुगण, दूसरा टुकड़ा, और जो इनका हाथ चला रहा है जड़ भरत, ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा। पृथ्वी के एक टुकड़े पर एक और टुकड़े को रख दिया जाए और एक और टुकड़ा रख दिया जाए, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो परिश्रम सबसे ज्यादा परिश्रम किसे होगा? जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे नीचे। तो एकदम इतना कहना था, रहुगण तुरंत रथ से कूद पड़ा और तुरंत जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और कहा प्रभु आपका परिचय, मुझे क्षमा करें हे भगवान, हे भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका। और तुरंत रहुगण के जीवन को बदल दिया किसने? भरत के आत्म उपदेश से। इसी भरत यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यहाँ तीन भरत हुए इस भूमि पर। कितने भरत? 3 भरत। तो ये भूमि हमारी क्या है? बोलो ज्ञान योग्य। ये भरत क्या है? ये भूमि क्या है हमारी? ज्ञान भूमि। दूसरी भक्ति भूमि और तीसरी कर्म भूमि। ज्ञान, भक्ति और कर्म से विभूषित है ये भूमि महाराज हमारे। तो यहाँ भरत भी एक नहीं हुए, कितने हुए?
तीन, एक ज्ञान योगी, दूसरा कर्म योगी और तीसरे हैं भक्ति योगी। भक्ति योगी भरत कौन है? प्रभु श्री राम के भ्राता दशरथ नंदन कौशल किशोर। कौन? श्री भरत, जो क्या है राम की चरण पादुका लेकर आए और उनका गमन किया और नंदीग्राम में रहे। तो ये है भक्ति योगी, ये है भक्ति योगी। और दूसरे हैं ज्ञान योगी, अर्थात भागवत जी के जड़ भरत, जिन्होंने रघुगण को आत्म उपदेश दिया। ये क्या से भरत है? ज्ञान योगी। और तीसरे हैं कर्म योगी। कर्म योगी भरत कौन? शकुंतला और दुष्यंत नंदन भरत, जिन्होंने शेर के दांतों को भी गिन लिया, जिन्होंने शेर के दांतों को भी गिन लिया। ये तीनों भरत क्या है? जानते क्या है? ये तीनों व्रत ज्ञान योगी और कर्म योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी। अर्थात इन तीनों व्रतों के नाम से ही इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत। भारत, भारत क्या पड़ा? भारत। तो ये भारत हमारी ज्ञान भूमि भी है, कर्म भूमि भी है और भक्ति भूमि भी है। तो बंधुओं एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की। जो कुर्सी में है वो भी उठाओ दोनों हाथ और क्या कहेंगे? बोलो भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं है ये भी, भारत माता की। हाँ अब लग रहा है। तो देखो भारत है, भारत का तो हमारे प्रकाश तत्व में नित्य नित्य जो प्रकाश से युक्त है वही भारत है। और इस प्रकाश को सब सुनना चाहे उसे नेता बोले चाहे कुछ बोले, इस प्रकाश को यदि एकत्रित रखना है तो बंधुओं आपको जागना पड़ेगा। किसको? राजापुरी वालों, तुमको जागना पड़ेगा। आज नहीं जागे तो कल।